रात का वक्त था। शहर की सड़कें लगभग खाली थीं। चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे सब कुछ रुक सा गया हो। लेकिन उस खामोशी में भी कुछ ऐसा था जो दिल को बेचैन कर रहा था, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। और फिर वो हुआ जो किसी ने भी सोचा नहीं था। अचानक हवा में गोलियों की आवाज़ गूंज उठी, जिसने उस सन्नाटे को चीख में बदल दिया। ये हादसा किसी गुमनाम इंसान के साथ नहीं हुआ था। निशाना था वही इंसान जिसने अपने जोक से करोड़ों लोगों को मुस्कुराना सिखाया। कपिल शर्मा, वही कपिल जिसने गम को भी हंसी में बदलना सिखाया, जिसने सबको दिखाया कि ज़िंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल हो, हंसना नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन उसी कपिल की ज़िंदगी अब खुद खतरे के साए में थी। और सबसे डरावनी बात, ये हमला सिर्फ कपिल पर नहीं था। उस रात उनकी पत्नी गिन्नी भी वहाँ मौजूद थी। सोचिए, वो जो जगह कपिल और गिन्नी ने अपने प्यार से बनाई थी, जो उनकी मेहनत का सपना था, वो कुछ सेकंड में गोलियों से छलनी हो गई। सवाल ये नहीं था कि हमला हुआ, सवाल था कि ये क्यों हुआ। कौन इतना डर गया था कि हंसी को ही खामोश करना चाहा। कुछ हफ्ते पहले कपिल ने कनाडा के सरे शहर में अपने नए कैप्स कैफे की पहली तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली थीं। तस्वीरों में गुलाबी दीवारें थीं, कोनों कोनों में फूलों की सजावट थी और वे खास गर्माहट जो हर मेहमान को घर जैसा एहसास दे। ये सिर्फ एक बिजनेस वेंचर नहीं था, ये कपिल और गिन्नी का ड्रीम प्रोडक्ट था। वो जगह जिसे वो अपने फैंस के लिए एक नई पहचान बनाना चाहते थे। लोगों की भीड़ उस कैफ़े के बाहर लगी रहती थी। सब एक्साइटेड थे कि कपिल शर्मा का कैफ़े अब उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बनने वाला था। लेकिन शायद किसी की नज़र लग गई। जिस जगह को हंसी और मीठे लम्हों से भरने की तैयारी थी, वही जगह कुछ ही दिनों में गोलियों की आवाज़ से दहल उठी। 9 जुलाई की रात थी। वक्त करीब 1:50। सब कुछ शांत था, लेकिन उसी वक्त एक काली SUV कैफ़े के सामने आकर रुकी। गाड़ी से कोई उतरा नहीं, न खिड़की खुली, बस कुछ सेकंड का सन्नाटा और फिर धड़ाधड़ गोलियां चलती गईं। 9 से 12 राउंड फायरिंग हुई। गोलियां सीधी उस बड़ी कांच की विंडो से टकराईं, जहां से कैफ़े का अंदर का हिस्सा दिखता था। और सबसे डरावनी बात, उस वक्त कैफ़े के अंदर गिन्नी मौजूद थी। अगर एक भी गोली कुछ सेंटीमीटर दाएं बाएं लगती तो आज कहानी सिर्फ संपत्ति के नुकसान की नहीं होती, किसी की जान जाने की होती। ये कोई फिल्मी सीन नहीं था, ये असली ज़िंदगी में हुआ हमला था। सोची समझी साजिश। कोई बस डर फैलाना नहीं चाहता था। निशाना बहुत पर्सनल था। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो कैफ़े के बाहर गोलियों के खोखे बिखरे पड़े थे। कांच की दीवारें टूटी हुई थी और हर तरफ डर का माहौल था। पुलिस के पास शुरुआत में कोई पुख्ता सुराग नहीं था, लेकिन इंटरनेट पर लोग अपने अपने हिसाब से कातिल ढूंढने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि ये लोकल गैंग का काम होगा। किसी ने कहा कि शायद कपिल को धमकी मिली थी और वो पब्लिश नहीं की गई। कुछ का शक लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ गया, वो गैंग जो पॉपुलर लोगों को धमकी देने और पैसे वसूलने के लिए बदनाम है। मगर तभी मामला पलट गया। सामने आया एक और नाम, हरजीत सिंह लड्डी, भारत की NIA की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल एक खालिस्तानी आतंकी। उसी ने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर इस हमले की जिम्मेदारी ली। उस वीडियो में उसने कहा, कपिल शर्मा ने अपने शो में निहंग सिखों की पारंपरिक पोशाक का मजाक उड़ाया था। हमने उसे चेतावनी दी थी, पर उसने माफ़ी नहीं मांगी। ये उसी की सजा है और ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब मामला सिर्फ एक गैंगवार या पैसे की फिरौती से ऊपर उठकर सीधा आतंकवाद तक पहुंच गया है। एक कॉमेडी शो में कही गई लाइन का बहाना लेकर सीधी गोलियों से हमला। सवाल यही था कि क्या सिर्फ एक मजाक इतनी बड़ी वजह बन सकता है। कनाडा की पुलिस ने केस को आतंकवादी हमले के तौर पर लिया। CCTV फुटेज से पता चला हमलावर कुछ ही मिनटों में आया और चला गया। चेहरा पूरी तरह से ढका था, गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं थी। सब कुछ प्लान के मुताबिक प्रोफेशनल तरीके से किया गया था। भारत की NIA, इंटरपोल और कनाडा की एजेंसियां
एक्टिव हो गई हैं। कपिल शर्मा और गिन्नी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भारत सरकार ने कर्नाटक को साफ कहा है, हमारे नागरिकों की सुरक्षा से समझौता नहीं होगा। दोस्तों सोचिए, क्या एक कॉमेडी स्किन इतनी बड़ी वजह बन सकती है कि कोई इंसान हथियार उठा ले? क्या अब कलाकारों को भी बोलने से पहले सोचना पड़ेगा? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही सच पर आधारित रियल और ज़रूरी कंटेंट लाते रहें। धन्यवाद।